नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। दिल्ली में एक नई नौटंकी, नया तमाशा, क्योंकि यहां के मुख्यमंत्री तो हिंदुस्तान की राजनीति के नटवर लाल हैं। आजकल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली की गली गली में घूम घूम के लोगों से ये दस्तखत करवा रहे हैं और जिसे ये रेफरेंडम बता रहे हैं कि अगर केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो केजरीवाल जी, आप इतने महान चीफ मिनिस्टर हैं कि आप इस्तीफा मत देना। दिल्ली की जनता चाहती है कि आप जेल से ही सरकार चलाना, जेल में ही फाइलें जाएगी, जेल में ही मंत्री परिषद की बैठक भी होगी, वहीं पे आईएएस अधिकारी, सेक्रेटरी, सारे लोग, वहीं पे ऑफिस खुल जाएगा। और ये कह रहा है कि देश का कोई कानून ही नहीं है कि जो मुझे ये काम करने से रोक सके। तो आज हमारे साथ अरविंद केजरीवाल जी के पुराने दोस्त हैं, अश्विनी उपाध्याय जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका ये दोस्त तो बड़ा नटखट है, हर चीज में ये कानून और लोगों को टोपी पहनाने में सबसे एक्सपर्ट है। पहले ये बताइए, ये जो दावा कर रहा है कि देश में कोई ऐसा कानून ही नहीं है कि अगर मुझे जेल डाल दिया गया तो मैं इस्तीफा दे दूं, कितनी सच्चाई है? नहीं, वो सही कह रहा है। और वो 1951 वाला जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसमें ये कमी है और उसी कमी का वो फायदा उठा रहा है। हमने एक पीआईएल भी किया था, आपको याद होगा, सत्येंद्र जैन जेल में थे, उधर नवाब मलिक जेल में थे और दोनों मंत्री बने हुए थे। तो अब हमने पीआईएल भी किया था सुप्रीम कोर्ट में कि भाई इस तरीके से जब एक पब्लिक सर्वेंट आईएएस आईपीएस अगर उसको 48 घंटे के अंदर भी जेल में जाता है तो उसको तुरंत बर्खास्त कर दिया जाता है। राइट। तो ये मंत्री तो सुपीरियर पब्लिक सर्वेंट है, ये तो लॉ मेकर हैं। लॉ मेकर के साथ साथ ये तो समाज के लिए एक एग्जाम्पल है। फिर इनको आप क्यों नहीं बर्खास्त करते हो? तो हमने कहा था सुप्रीम कोर्ट इस पे गाइडलाइन बनाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना पल्ला ये कह के झाड़ दिया कि कोई चूंकि इसमें कानून नहीं है तो हम किस कानून के अंतर्गत उनको बैन करें। हमने कहा कानून नहीं, यही तो इसलिए तो हम पीआईएल फाइल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी गजब गजब कभी कभी फैसला हमने सुप्रीम कोर्ट से यही कहा कि पीआईएल कानून नहीं है, इसलिए हम आपके पास आए कि जब तक पार्लियामेंट से कोई कानून ना बन जाए तब तक एक ऑर्डर आप पास कर दो कि भाई जो मंत्री है अगर 48 घंटे से ज्यादा जेल में रहेगा उसको तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा। आईएएस आईपीएस के लिए यही कानून है ना, किसी भी नौकरी के लिए, थानेदार के लिए, हवलदार के लिए, तहसीलदार के लिए, क्लर्क के लिए, कलेक्टर के लिए, कोई भी अगर 48 घंटे जेल में गया सस्पेंड। लेकिन ये तो कहता था कि जब पहले आरोप लगे तभी जो है आप जो है इस्तीफा दे दो, लेकिन अभी ये जेल में जाकर के ये किस तरह की बेशर्मी है? ये इनके लिए मेरे पास एक ही शब्द है। एक बाबा आए थे, कहते थे समोसा खा लो ये ठीक हो जाएगा, तो गोलगप्पे खा लो तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी, तो ये खा लो तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी। ये लगभग ये राजनीति के वही बाबा हैं। वो निर्मल बाबा की बात कर रहे हैं। ये राजनीति के निर्मल बाबा हैं। मुझे तो तरस आती इस व्यक्ति के ऊपर, इसने देश का कितना नुकसान किया है, इसलिए मुझे तो गुस्सा भी आता है। आज की डेट में ईमानदारों के ऊपर से समाज का विश्वास उठ गया है। तीसरी बार ये व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है। आज तक इसने कम से कम 20-30 विशेष सत्र बुलाए विधानसभा के। कोई एक सत्र बताइए जब इसने भ्रष्टाचार पे चर्चा किया हो विधानसभा में। ठीक है, कानून नहीं बना सकता, पूर्ण राज्य है, लेकिन प्रस्ताव पास करके विधानसभा से सेंटर को तो भेज सकता है ना कि भाई पुलिस रिफॉर्म करो, जुडिशियल रिफॉर्म करो, इलेक्शन रिफॉर्म करो, एजुकेशन रिफॉर्म करो, जो इसकी पुरानी मांगे थी। मैं उनकी बात कर रहा हूं। किताब इसने लिखी थी, स्वराज। आज तक केजरीवाल ने, हाँ स्वराज, वो स्वराज बिल आया, फिर उसके बाद लैप्स हो गया, उसके बाद दोबारा बिल आया भी नहीं, दोबारा उसको पेश भी नहीं किया। कभी भी केजरीवाल ने घूसखोरों को आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं पास किया, मांग भी नहीं किया, प्रस्ताव पास करना छोड़ दीजिए। कभी उसने घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी या काला धन, बेनामी संपत्ति, आय शरीक संपत्ति, इसके खिलाफ विधानसभा में बताइए कभी चर्चा किया हो या एक प्रस्ताव पास करके भेजा हो भाई हम दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ये स्टेप उठा रहे हैं, आप हमें इसमें मदद करिए। देखिए, भविष्यवेत्ता है, वो जादूगर है, उसको मालूम है कि अगर वो मृत्यु दंड मांग लेगा तो मालूम चला उसका सारा कैबिनेट ही सबसे पहले मृत्यु दंड का जो है वो शिकार हो जाएगा। नहीं, केजरीवाल का मैं आपको इंटरेस्टिंग पाखंड बता रहा हूं जो मैं फेस कर रहा हूं कोर्ट में। बताइए। मैंने 2018 में पीएल फाइल किया कि प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला चूंकि लैंड वाला इश्यू इनका है, ये इसका जवाब देंगे। आज 2023 आ गया, आज तक केजरीवाल की सरकार प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए एक तो सुनवाई पे तैयार नहीं होती है, वहां अपना जवाब नहीं दाखिल कर रही है,
और दूसरा आज तक प्रस्ताव नहीं पास कराई, जबकि हमने कहा कि दिल्ली में बेनामी लेन देन का बहुत बड़ा खेल चल रहा है प्रॉपर्टी का, इसलिए आप प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करिए। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये कर क्यों नहीं रहे, क्योंकि बीच में पता चला था कि सत्येंद्र जैन बहुत बड़ी लंबी प्लॉटिंग कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे खरीद चुके हैं, जिसके चक्कर में जेल में है। अब अगर केजरीवाल नहीं कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि भाई हम जाने वाले हैं, हम जेल जाने वाले हैं, इसका मतलब इनको भी पता है कि इनकी प्रॉपर्टी कहीं न कहीं बेनामी है, कुछ न कुछ मोटा काम हुआ है। अदरवाइज ये वही केजरीवाल पहले कहते थे सीबीआई ईडी हमें दे दो, हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। पहले इनके बहुत सारे भाषण कहते थे नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करा लेंगे और उसके बाद हम सच्चाई सामने उगलवा लेंगे। आज तक केजरीवाल ने कभी ये नहीं बोला कि सत्येंद्र जैन का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कर लो, मनीष सिसोदिया का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कर लो, मेरा नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कभी नहीं बोला। अब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करना भूल गए, अब सीबीआई को गाली दे रहे हैं, ईडी को गाली दे रहे हैं, जबकि पहले कहते थे सीबीआई ईडी हमें दे दो, हम नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करके सारी सच्चाई सामने उगलवा लेंगे। इसलिए बहुत बड़े पाखंडी आदमी हैं और ऐसे पाखंडियों को दुर्भाग्यवश आम जनता समझ नहीं पा रही है। वो केवल झूठे और फ्री के चीज़ों के चक्कर में उसको सपोर्ट भी कर रही है और वो आदमी मुख्यमंत्री बना हुआ है, लेकिन ये देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। मुझे एक बात बताइए कि ये तो ठीक है कि भाई कानून में उसका प्रावधान नहीं है, लेकिन मुझे ये भी बताइए कि ये जो केजरीवाल ये काम कर रहा है कि जो रेफरेंडम कर रहा है, ये जो पैम्पलेट के ऊपर जो है लोगों से सिग्नेचर कैंपेन करा रहा है, इसका कानून में क्या वेट है, उसका क्या महत्व है, क्या उसका कोई असर पड़ सकता है उस पर? इसका कानून में कोई वेट नहीं है, वो केवल एक ड्रामा है। एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, 1000 पेपर इकट्ठा करके बोलेगा हमने 1 करोड़ लोगों से पेपर इकट्ठा कर लिया। पेपर तो कोई देखने वाले हैं नहीं। वो कह देगा पूरा जो 3 ट्रक कागज भरा हुआ है, भले उस ट्रक में जो है गत्ता भरा रहे, वो अपने लोगों को काम पे लगा दिया होगा, भर भर के जो है सबका जो है डाटा डाल करके कि इतने करोड़ लोगों ने, दिल्ली की जनता ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री जी आप मत जाइए। केजरीवाल ने जो सबसे बड़ा मिसयूज किया स्कूलों का, वो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए किया। केजरीवाल ने क्या किया, दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल में अपने पॉलिटिकल लोगों को बैठा दिया है, हर स्कूल में 2-3 बैठा दिया है। वो क्या कर रहे हैं कि जब पीटीएम होती है तो वहाँ से लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, भैया आपको सरकार कैसी लग रही है। अरे भैया स्कूल है, बच्चों को पढ़ने का स्थान है, माता पिता को पीटीएम में बुला रहे हो तो बच्चों का रिपोर्ट कार्ड दो कि बच्चे ने क्या किया, कैसे। वहाँ केजरीवाल का प्रचार चल रहा है, वहाँ केजरीवाल का प्रचार चल रहा व्यक्ति है। मुझे एक बात बताइए, आप उस समय केजरीवाल के साथ थे, ये कहानी दुनिया को मालूम होनी चाहिए कि ये इसी तरह का ड्रामा इसने किया था कि अन्ना आंदोलन से हट के हमें पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, और देश भर से एसएमएस मंगवा रहा था। क्या वाकई करोड़ों एसएमएस आए थे? नहीं, पहली बात तो करोड़ों एसएमएस तो छोड़ दीजिए, अन्ना पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ थे, राइट। तो अन्ना ने बोला कि काम करो, बैठक बुलाओ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और वहां हम चर्चा करेंगे क्या करना है। अगला क्या करता था, फोन करवाता था सबसे कि भाई जरा पूछो, मान लो किरण बेदी को फ़ोन किया, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों को फ़ोन किया, अच्छा मैडम आप पॉलिटिकल पार्टी चाहते हो, बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। जो कहते थे हाँ बनाना चाहिए उनको बुला लिया, और जो कहते थे नहीं बनाना चाहिए उनको उस मीटिंग, बनने वाली मीटिंग बुलाया नहीं। तो करीब 50 लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इकट्ठा हुए, उसमें से 3 या 4 आदमी को बुलाया जो कह रहे थे पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाना चाहिए। बाकी सबसे पहले पूछ के जिन्होंने कहा हाँ करना चाहिए केवल उन्हीं को बुलाया, और दिखाने के लिए कि भाई 3-4 विरोध वाले भी हैं, 3-4 ऐसे लोगों को बुला दिया और फिर बोल देखो अन्ना 50 आदमी से 45 आदमी कह रहे पार्टी बनाना चाहिए, 5 ही तो नहीं कह रहे, 5 कह रहे हैं कि नहीं बनाना चाहिए, लोग हो गए। फिर भी अन्ना ने मना किया, वो चले गए। फिर भी अन्ना ने मना किया। अब ये एसएमएस जो बाकी टेलीविजन चैनलों पे चल रहा था, कितने करोड़ लोगों ने कहा पार्टी बना देनी चाहिए, ये ब्रेकिंग न्यूज, वो ये क्या इसके पीछे वाकई कोई एसएमएस आ रहा था? ये फर्जी फेक फ्रॉड है। मैं आपको कह तो रहा हूं कि बहुत जल्दी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एक ट्रक दिखा देंगे, बोले देखो 3 जो ट्रक खड़े हैं ना, इन तीनों ट्रक में हमारा रेफरेंडम का कागज रखा है, भले उसमें रद्दी का कागज होगा, अखबार होगा, पुराने जो कबाड़ी खरीदते हैं वो भर देंगे, लेकिन करने वाले यही हैं। मैं शुरू से कह रहा हूं, इस व्यक्ति ने ईमानदारी के नाम पे जो देश के साथ धोखा किया है ना, आम जनता को आंखों में धूल झोंका है, उसके कारण अब ईमानदारी की बात करने पर लोग कहते हैं अच्छा ये बड़ी ईमानदारी की बात कर रहे हैं, पहले केजरीवाल भी ऐसे ही करता था। अच्छा ये बहुत रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, पहले केजरीवाल भी यही करता था। ये जुडिशियल रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, पहले तो केजरीवाल भी यही कहता था, देख लो केजरीवाल का क्या हुआ। हम लोगों के लिए बड़ी समस्या हो गई है, उस व्यक्ति ने इतना नुकसान कर दिया है कि अपना ट्रस्ट क्रिएट करने में जनता के बीच में बहुत बड़ी समस्या आ रही है। मतलब पहले लोग घर में किसी का नाम नहीं रखते विभीषण, हाँ, उसी तरह से ये अरविंद केजरीवाल का भी नोमेनक्लेचर जी हो गया है। एक और सीरियस बात, क्या ये इस तरह का तमाशा करके, चूंकि इन द एब्सेंस ऑफ एनी लॉ,
कि जैसा कि आपने बताया कानून नहीं है, इसका ये भी रद्दी का टुकड़ा है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ तमाशा है, कोर्ट में इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या कोई व्यक्ति कोर्ट जाए कि हमारा मुख्यमंत्री जेल में है, यहां हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो वर्किंग हो, ये PIL डाल करके सुप्रीम कोर्ट से इसको बर्खास्त करवा सकता है या नहीं? ये सुप्रीम कोर्ट के बेंच पे निर्भर करेगा, सुप्रीम कोर्ट के जजों पे निर्भर करता है, उसको इंटरफेयर करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं जब ने PIL फाइल किया था उस समय नवाब मलिक को और सत्येंद्र जैन को लगभग 3 महीने हो चुके थे जेल में, राइट। तब मैंने PIL फाइल किया। हमने कहा भाई 3 महीने के आसपास हो चुका है, यहाँ 3 दिन में पब्लिक सर्वेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है, यहाँ 3 महीने के बाद भी सस्पेंड नहीं किया जा रहा है। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए किया कि कौन सा कानून के अंतर्गत सस्पेंड करना, वो कानून दिखाओ। हमने कहा वो तो कोई कानून ही नहीं है, 1951 वाला कानून तो महाघटिया कानून है, उसमें पता नहीं कॉपी पेस्ट मार दिया अंग्रेजों का कानून, उसी को कॉपी पेस्ट कर 1951 में चल रहा है, उसमें कभी बदलाव आया नहीं। तो मैंने कहा जी वो तो नहीं है, आप गाइडलाइन बनाओ। और सुप्रीम कोर्ट का काम भी यही है कि जहां पे कानून ना हो, जहां वैक्यूम हो, जहां गैप हो, उसको अपने आदेश के द्वारा फिल करें। बहुत सारी चीजों में तो आप करते हो कि जब आपके पास कानून नहीं होता है तो आप अमेरिका के, यूरोप के, अलग अलग डेमोक्रेटिक नेशंस के सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसको रेफरेंस लेकर के आप फिर जजमेंट देते हो। यहां क्यों इनको प्रॉब्लम होता है? हमने तो इक्वालिटी की बात किया कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं दुनिया भर के, नरसिम्हा राव केस का है, कई सारे जजमेंट जिसमें उन्होंने MLA MP को पब्लिक सर्वेंट माना है। और हमारा जो पब्लिक सर्वेंट का डेफिनेशन इंडियन पिनल कोड में वो साफ साफ है कि ये सांसद, विधायक, मंत्री पब्लिक सर्वेंट हैं। हमने कहा जब एक पब्लिक सर्वेंट के लिए कानून है कि भाई 48 घंटे से ज्यादा जेल में रहे, 2 दिन से ज्यादा, तो आपको सस्पेंड किया जाएगा। हमने कहा उसी कानून को तब तक आप इनके ऊपर अप्लाई कर दो, MLA MP को ऊपर अप्लाई कर दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए, तो हमने अपनी पिटीशन विड्रॉ कर लिया, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हाँ, अगर ये जाएंगे दोबारा जेल में और फिर सरकार चलाएंगे तो हमारी पिटीशन डिसमिस नहीं हुई, हमने विड्रॉ लिया है, एक बार फिर ट्राई करके देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप एक बात जो कहते हैं वो कभी कभी ऐसा लगता है वाकई सही है कि हिंदुस्तान में हम मंगल पे चले जाएं, हम चंद्रमा पे चले जाएं, हवाई जहाज बना लें, सब कुछ बना लें, लेकिन कानून हमारे सड़े और गले ही रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकली करेक्ट होकर के ही चीज़ों को, तो ये बताइए कोई चीफ मिनिस्टर चीफ जस्टिस के मुंह के ऊपर ये मजाक कर रहा है, प्रधानमंत्री के ऊपर ये मौकरी है, पूरे सिस्टम के ऊपर मौकरी है कि मैं जेल चला जाऊंगा, जेल से ही सरकार चलाऊंगा। ये तमाशा और सारे लोग बैठ के देख रहे हैं। खैर, अभी वो सिचुएशन नहीं आया है, लेकिन जब सिचुएशन आएगा, देश की जनता की नजर केंद्र सरकार के ऊपर भी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर भी लगी रहेगी कि क्या इस देश को आप रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। आपका फिर से धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।